हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आप लोग अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो फ्रेंड्स, हम लोग इस टाइम इवोल्यूशन टॉपिक को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को कंप्लीट कर रहे हैं। तो इस टाइम हम लोग ओरिजिन ऑफ थ्योरी को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग ओपेरिन हर्लन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज हम लोग 5वां स्टेज ऑटो कैटालिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एआई ओपेरिन एंड बीएस हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज थे। तो इसमें हम लोग पहले एटॉमिक फेज, मॉलिक्यूलर फेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज, कोलाइडल कोजर्वेट सिस्टम के बारे में हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। आज हम लोग ऑटो कैटालिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए हम लोग 5वें फेज को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, कोएसरवेट्स में रिएक्शन होने पर न्यूक्लियोप्रोटीन बने, जिसमें से सम एंजाइम की तरह कार्य करते हैं एंड सम आरएनए मॉलिक्यूल राइबोजाइम्स कैटालिटिक एंजाइम की तरह कार्य करता है। ऑटोलिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ जो स्टेज है, इसमें कोएसरवेट्स में रिएक्शन होने पर न्यूक्लियोप्रोटीन बना, जिसमें से कुछ एंजाइम की तरह कार्य करते हैं एंड कुछ आरएनए मॉलिक्यूल राइबोजाइम्स कैटालिटिक एंजाइम की तरह कार्य करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आरएनए में लाइफ ओरिजिनेट करने की प्रोसेस की, जिससे वर्तमान समय में डीएनए और प्रोटीन एसोसिएटेड होकर वायरस का निर्माण किया। आरएनए में लाइफ ओरिजिनेट करने की प्रोसेस से, जिससे वर्तमान समय में डीएनए और प्रोटीन एसोसिएटेड होकर वायरस विषाणु का निर्माण किया। नेक्स्ट पॉइंट है, इसलिए सम वायरसेस में आरएनए जीन्स पाए जाते हैं। इसलिए कुछ वायरसेस में, कुछ विषाणु में आरएनए जीन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल से एंजाइम बना, जिसे राइबो एंजाइम कहा जाता है, इसलिए इसे आरएनए वर्ड कहा गया। सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल से एंजाइम बना, जिसे राइबोजाइम कहते हैं, इसलिए इसे आरएनए वर्ड भी कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, जो 4 बिलियन ईयर्स एगो बना था, जो 4 बिलियन ईयर्स एगो बना था, पहले बना था, जो 4 बिलियंस पहले ईयर्स साल पहले बना था। तो इसमें कोएजरवेट्स में रिएक्शन होने पर न्यूक्लियोप्रोटीन बने, जिसमें से कुछ एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, कुछ आरएनए मॉलिक्यूल राइबोजाइम कैटालिटिक एंजाइम की तरह कार्य करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, आरएनए में लाइफ ओरिजिनेट करने की प्रोसेस की, जिससे वर्तमान समय में डीएनए और प्रोटीन एसोसिएट होकर वायरस का निर्माण किया। इसलिए कुछ वायरस में आरएनए जीन पाए जाते हैं। सबसे पहले आरएनए मॉलिक्यूल से एंजाइम बना, जिसे राइबो एंजाइम कहते हैं, इसलिए इसे आरएनए वर्ड कहा गया। और जो 4 बिलियन ईयर्स एगो पहले बना था, जो 4 बिलियन साल पहले बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, लिपिड और प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, माइक्रोस्फीयर्स और माइक्रोस्फीयर्स ईटीसी को प्रोटोसेल कहा गया, जो प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ हैं। लिपिड्स, प्रोटीन्स, आरएनए, डीएनए, माइक्रोस्फीयर्स और माइक्रोस्फीयर्स इत्यादि को प्रोटोसेल कहा गया, जो प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ हैं। तो चलिए अब हम लोग 6वां स्टेज ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी कहते हैं, जिसे द फर्स्ट सेल भी कहा गया। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, प्रोटोसेल मेनी एंजाइम के साथ फर्मेंटेड होकर मेम्ब्रेन बना लेती है। प्रोटोसेल मेनी एंजाइम के साथ फर्मेंटेड होकर मेम्ब्रेन बना लेती है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब प्रोटोसेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है, जिसे ट्रू सेल कहा गया। यहीं से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। अब प्रोटोसेल रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल हो जाती है, जिसे ट्रू सेल कहा गया। यहीं से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन शुरू हो गया, यहीं से बायोलॉजिकल इवोल्यूशन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वायरस की तरह सिंपल स्ट्रक्चर का बना, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। इसी को ओल्डेस्ट हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा गया। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म वायरस की तरह सिंपल स्ट्रक्चर का बना, जिसे प्रोकैरियोटिक सेल कहा गया। इसी को ओल्डेस्ट हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया भी कहा गया। नेक्स्ट पॉइंट है, इनके फॉसिल्स रॉक पर 3.5 बिलियन ईगो देखे गए थे। इनके फॉसिल्स, इनके जीवाश्म रॉक पर, चट्टानों पर 3.5 बिलियन ईगो 3.5 बिलियन साल पहले देखे गए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, उसके बाद यू बैक्टीरिया बना, उसके बाद यू बैक्टीरिया का फॉर्मेशन हुआ। तो फ्रेंड्स, हम लोग ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, जिसे द फर्स्ट सेल कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने स्टडी किया। ये 6वां फेज था। अब हम लोग 7वें फेज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन को देखेंगे। तो चलिए हम लोग ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी करते हैं।
तो 7वां पेज है ऑक्सीजन रिवोल्यूशन। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स के डेवलप होने पर बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बने जिन्हें ने फोटोसिंथेसिस किया एंड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवाल्व हुई। प्रोकैरियोटिक सेल्स के डेवलप होने पर विकसित होने पर बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी बने जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया, प्रकाश संश्लेषण किया एंड फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन इवाल्व हुई। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन इवाल्व हुई, ऑक्सीजन प्रयोग हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है 2.5 से 2.7 बिलियन ईयर्स एगो प्रोकैरियोट्स के द्वारा ऑक्सीजन इवाल्वड हुई थी। 2.5 से 2.7 बिलियन साल पहले प्रोकैरियोट्स के द्वारा ऑक्सीजन इवाल्व हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है सबसे पहले ऑक्सीजन देने वाला ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देने वाला ऑर्गेनिज्म साइनोबैक्टीरिया है। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बाद का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेटिव बना। ऑक्सीजन इवोल्यूशन के बाद का एटमॉस्फेयर ऑक्सीडेटिव बना। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह एक फॉसिल मिला था आर्कियोस्फेरॉइड्स बार्बेटोनेंसिस जिसे सबसे पहले ऑक्सीजन इवाल्व हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह एक फॉसिल मिला था जिसे आर्कियोस्फेरॉइड्स बार्बेटोनेंसिस जिसे सबसे पहले ऑक्सीजन इवाल्व्ड हुई थी। तो फ्रेंड्स हम लोग 7वां पेज ऑक्सीजन रिवोल्यूशन के बारे में स्टडी किया। अब हम लोग 8वें पेज ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए तो 8वां पेज है ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स। तो चलिए हम लोग यूकैरियोटिक सेल्स के ओरिजिन को देखते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनडिफाइंड फाइब्रस न्यूक्लियस पाया गया जबकि यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में अनडिफाइंड फाइब्रस न्यूक्लियस पाया गया जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है द ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल्स 1.5 बिलियन ईयर्स एगो बने। जो द ओल्डेस्ट यूकैरियोटिक फॉसिल्स पाए गए वो 1.5 बिलियन ईयर्स साल पहले पाए गए। नेक्स्ट पॉइंट है फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स में एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। फर्स्ट यूकैरियोटिक सेल्स में एरोबिक रिस्पायरेशन के द्वारा एनर्जी प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स हम लोग 8वें पेज को पढ़ लिए जो कि AI ओपेरिन एंड BS हेल्डेन के केमिकल इवोल्यूशन में 8 स्टेज थे। एटॉमिक फेज, मॉलिक्यूलर फेज, ऑर्गेनिक कंपाउंड फेज, कोलाइडल कोइजरवेट सिस्टम, ऑटोकैटालिटिक या प्रीमोर्डियल ऑफ लाइफ, ओरिजिन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स, ओरिजिन ऑफ ऑक्सीजन या ऑक्सीजन रिवोल्यूशन, 8वां ओरिजिन ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो हम लोग 8वें स्टेज के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको देख लेते हैं। तो चलिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट तो इसमें ओरिजिन ऑफ अर्थ जिसकी उत्पत्ति 4.6 बिलियन ईयर्स एगो हुई थी। 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ओरिजिन ऑफ लाइफ की 3.5 से 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन की 2.5 से 2.7 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। ओरिजिन ऑफ अर्थ की 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। 4.6 बिलियन ईयर एगो हुआ था। ओरिजिन ऑफ लाइफ की 3.5 से 3.7 बिलियन ईयर्स एगो 3.5 से 3.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। और रिवोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन 2.5 से 2.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा जो कि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग इवोल्यूशन टॉपिक में थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ रहे थे जिसमें एबायोजेनेसिस थ्योरी, स्पेशल क्रिएशन थ्योरी, कॉस्मोजोइक थ्योरी, कैटास्ट्रॉफिज्म थ्योरी और ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के बारे में हम लोगों ने डिटेल स्टडी किया। आज हम लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोग ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी के बारे में नोट्स बना लीजिएगा जो कि हम पूरा इस क्लास वाइज क्लास पूरा वीडियो अपलोड कर दिए हैं। तो आप लोग पूरा नोट्स बना लीजिएगा। और फ्रेंड्स अब इसके आगे हम लोग नए टॉपिक को देखेंगे जो कि इवोल्यूशन से ही रिलेटेड है। तो चलिए आप लोग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग को BSc MSc TGT PGT में बायोलॉजी या बॉटनी या जूलॉजी से किसी भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम उसको आगे वाले वीडियो में लाने का प्रयास करेंगे। आप लोग को जिस भी टॉपिक पे नोट्स चाहिए उसको कमेंट में लिख दीजिएगा, हम उसको आगे वाले वीडियो में लाएंगे। उसका हैंड रिटेन नोट्स बनाकर अच्छे से आप लोगों के साथ वीडियो को प्रोवाइड करेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।